आज हम सीखने जा रहे हैं कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच में इररेशनल नंबर कैसे फाइंड करना होता है। इसमें तीन तरह की सिचुएशंस हो सकती है। पहला, हमको दो रैशनल नंबर्स दिए जाएं और बोला जाए कि उनके बीच में इररेशनल नंबर फाइंड कीजिए। दूसरा, दो इररेशनल नंबर्स दिए जाएं और बोला जाए कि इनके बीच में इररेशनल नंबर फाइंड कीजिए। या तीसरी इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि एक इररेशनल नंबर हो, दूसरा रैशनल हो, या पहला रैशनल हो, दूसरा इररेशनल हो और हमसे बोला जाए कि इनके बीच में इररेशनल नंबर फाइंड कीजिए। हम जानते हैं कि इररेशनल नंबर मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। लेट अस से देयर इज अ क्वेश्चन इन विच इट इज बीइंग सेड दैट फाइंड 5 irrational numbers between 1 and 2. ओके, दो रैशनल नंबर दिए गए हैं, एक और दो, और हमसे बोला जा रहा है कि इनके बीच में 5 irrational नंबर फाइंड कीजिए। तो हम कैसे शुरू करेंगे? हम लिखेंगे सॉल्यूशन irrational numbers between two rational numbers क्या 1 and 2 are। तो यहां पे लिखो 1, यहां पे लिखो 2। ये तो पूरा पूरा नंबर है, इंटीजर है। यहां पे डिसिमल पॉइंट लिखो और 0 बढ़ा दो, यहां पे डिसिमल पॉइंट लिखो और 0 बढ़ा दिया। ठीक है, अब हमको 5 इररेशनल नंबर फाइंड करना है। देखो मैं कैसे कर रहा हूं। तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा होने चाहिए और इससे कम होना चाहिए, 1 से ज्यादा और 2 से छोटा होना चाहिए। तो पहला इररेशनल नंबर अगर मैं फाइंड करूंगा तो मैं लिखूंगा 1.1, करेक्ट। मैं लिखूंगा 1.10। देखो कैसे लिख रहा हूं, 100, 100, 1 4 टाइम्स 0। तो 3 डॉट्स भी आपको लगाना है। इससे पता चलता है कि नंबर टर्मिनेट नहीं होगा, ये बढ़ता ही जाएगा। और एक तरह का ट्रेंड तुमको दिख रहा है, 10, 100, 100, और उसके बाद 1 के बाद 4 टाइम्स 0। तो अब मैं तुमसे पूछूं आगे क्या आने वाला है, तो तुम बता सकते हो 1 5 टाइम्स 0, उसके आगे 1 6 टाइम्स 0, करेक्ट। तो अब इसमें तुम चाहो कि जो नंबर है 1 2 नंबर 3 नंबर लेके डिजिट्स का ब्लॉक बना दो, जिससे पता चले कि वही डिजिट बार बार रिपीट हो रही। तो ऐसा तुमको नहीं मिलेगा। जैसे मान लो 101 का मैंने ब्लॉक बनाया, तो अब देखो 001 आ जा रहा है, तो सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग है। अगर इस तरह से आता 325 325 325, तो इसका मतलब इस पे एक ऐसे लाइन खींच सकते हो, और इसका मतलब ये हुआ 325 बार बार रिकर कर रहा है, रीऑकर कर रहा है, रिपीट कर रहा है। लेकिन यहां पे ऐसी सिचुएशन भी नहीं है, और एक क्लियर पिक्चर हमको मिल रही है कि किस तरह से नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये पहला इररेशनल नंबर हमने फाइंड कर लिया। शुरू की जो बातें बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर इसको तुमने समझ लिया तो बाकी के जो यहां पे सिचुएशंस है वो बड़ी इजी हो जाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, अब हम दूसरा इररेशनल नंबर फाइंड करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? 1.1 तो कर ही दिया है, 20, 200, 2 3 टाइम्स 0, 2 4 टाइम्स 0, करेक्ट। और इसके बाद ये डॉट लगा दोगे, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा तुम खुद से बताओ। चलो क्या करूं, नेक्स्ट बताओ। सिंपल ना, अगर यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, तो ऑब्वियसली यहां पे 3 होगा। 130, 1300, 3 टाइम्स 0, 3 4 टाइम्स 0, और ये डॉट लगा दिया। डॉट का मतलब नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। फोर्थ वाला लिखना चाहते हो तो 1 क्या लिखूं, 4, करेक्ट, 0 400। इस तरह से फटाफट से तुम लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, पांचवा लिखना है तुमको, तो ऑब्वियसली तुम लिख सकते हो 1.5 0 00 3 टाइम्स 0 4 टाइम्स 0, और इस तरह से तुम कर सकते हो। तो इस तरह से 1 और 2 के बीच में
हमने 5 इर्रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। लेट्स से आपसे कहा जाता है कि 50 इर्रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, 60 फाइंड कीजिए, तो कैसे करोगे ये ध्यान से ऑब्जर्व करो। तुमको कुछ नहीं करना, यहां पे 0 एक्स्ट्रा बढ़ा दो और यहां पे 0 बढ़ा दो, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट ये सोचो कि है ही नहीं, तो ये 100 200 हो गया, तो ऑब्वियसली इसमें तुम बहुत से रैशनल नंबर 50 से ज्यादा यानी 98 तक तो फाइंड ही कर सकते हो। अब तुमको लिखना कैसे है वो ध्यान से ऑब्जर्व करो। देखो लिखोगे 1.01, ठीक है, उसके बाद इसके आगे लिखोगे 011 0 111 0 4 टाइम 1 और इस तरह से डॉट लगा दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला कैसे करोगे 1 पॉइंट, उसके बाद 02, उसके बाद 022, उसके बाद 0222, उसके बाद 022, इस तरह 4 टाइम। अब आगे तुमको और लिखना होगा तो कैसे लिखोगे 0 5 टाइम 2, राइट, और इसी तरह से आगे। लेकिन ध्यान रहे कि 1 यहां पे 1 से ज्यादा और 2 से कम होना चाहिए, तो इसी तरह से और भी लिख सकते हो। जैसे मैं लिख रहा हूं, ये लिख सकता हूं क्या 1.16, हाँ लिख सकता हूं कि अभी 2 तक नहीं पहुंचा ना, तो 0। अब उसके बाद 1600, उसके बाद 16000, 16 4 टाइम 0 और डॉट डॉट लगा दिया। तो इस तरह से तुमने देखा कि तुमको कितने भी इरेशनल नंबर फाइंड करना है किन्हीं 2 रैशनल नंबर्स के बीच में, तो आसानी से कर सकते हो। और ज्यादा तो यहां पे 0 बढ़ा दो, कितना हुआ ये हो जाएगा। डिसिमल पॉइंट यहां से अज्यूम करोगे है ही नहीं, 2000 और 1000 माइनस करोगे 1000, इसको एक्सक्लूड करोगे तो 998 इर्रेशनल नंबर तो आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो अब तुम समझ गए होगे कितने भी इर्रेशनल नंबर तुमको किसी 2 नंबर्स के बीच में फाइंड करने हैं तुम आसानी से फाइंड कर सकते हो। मैंने बताया कि किस तरह से लिखना है। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर 2 इर्रेशनल नंबर्स हमको दिए जाएं तो हम कैसे उनके बीच में इर्रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा, फाइंड 5 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन, ऐसा हो सकता है √2 एंड √3, राइट। यहां पे √2 हम कर देंगे और √3। अब इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ तुमको स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू निकालनी। ये भी एक इरेशनल नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये भी होगा, करेक्ट। और √3 है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो लेट्स से तुमको √2 और √3 के बीच में इरेशनल नंबर 5 तुमको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तुमको √2 की वैल्यू पता होना चाहिए, इसको निकाल भी सकते हो। आएगी वैल्यू 1.41, ऑब्वियसली इसके आगे भी आएगी क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो मैंने अप्रॉक्सीमेट लिखा यहां पे 1.73, तो ये √3 की वैल्यू हो गई। तो √2 की वैल्यू हो गई 1.41 और इसकी हो गई 1.73। अब तुमको जैसे मैंने बताया वैसे ही कर दे जाना है। देखो पहला इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो मैं लिखूंगा 1.42, राइट, 1 से ज्यादा होना चाहिए, 420 4200 42 3 टाइम 0 और इसके बाद डॉट लगा। तो इसका मतलब नेवर एंडिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। दूसरा लिखना है, क्या लिखूं 1.42 के बाद 3 लिखना है, तो 3 लिखो 0 1 4 3 0 0 1 4 3 3 टाइम 0। तो इस टेंस से क्या पता चल रहा है, आगे क्या आएगा 1 4 3 4 टाइम 0, करेक्ट। इसी से तरह से तीसरा भी लिख सकते हो 1 4 4 0 1 4 1.4 4 00, सॉरी ये यहाँ पे गलत हो रहा है। हमने क्या गलत किया, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, हम ऐसे करेंगे तो ज़्यादा 4300, राइट, इस तरह से लिख लेंगे 4300
3 टाइम्स 0, ये अब ज़्यादा बेहतर रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो यहाँ पे आया 1440, तो 4400, 4400, ठीक है। तो इस तरह से बाकी के 2 इरेशनल नंबर जो और हैं वो तुम फाइंड कर सकते हो। अब यहां पे देखो 141 है, 173 है, तो अब माइनस करोगे तो तुम देख सकते हो कि इसमें बहुत से इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर अगर बेस से तुमको फाइंड करना है तो तुम क्या करोगे, यहां पे 2 डिसिमल पॉइंट तक तुमने स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू निकाली है, करेक्ट, तो और डिसिमल पॉइंट तक निकाल सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में तुम करोगे तो यहां पे 3 डिसिमल पॉइंट तक निकालोगे तो ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब और ज्यादा हो गया, नहीं, जितने डिसिमल पॉइंट तक तुम निकाल रहे हो, अब यहाँ पे तो ये हजार में हो गया ना, बहुत ज्यादा हो गया। तो जितने इरेशनल नंबर, अब जैसे यहाँ पे तुमको फाइंड करना है, तुम कैसे करोगे, 1 पॉइंट लिखना है तुमको, 1.414, करेक्ट। उसके बाद इसके आगे ही लिखना होगा 1.4150, 41500, 41500, इस तरह से लिख सकते हो। और आगे लिखना है तो 1.4141, और यहां पे तुम लिख सकते हो 60, 41600, 416। इस तरह से तुम कितने भी इरेशनल नंबर किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में फाइंड कर सकते हो। अभी तक तुम बेहतर ढंग से समझ पाए होगे कि तुमको कैसे करना है, बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। मिटाओ इसको भी, ठीक है। अब एक इरेशनल है, मान लो √2 है और 3 है, तो √2 ये हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब ये तो बड़ा आसान हुआ, राइट, ये वाला हम कर रहे हैं। कैसे करेंगे, √2 की वैल्यू हमको पता ही है, क्या है, 1.41, ये √2 की वैल्यू होती है। 3 की वैल्यू कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं अपने को, ये तो पूरा इंटीजर है, तो 0 0 ऐसे कर लो। अब लिखते चले जाओ, देखो कैसे लिख रहा हूँ, 1.42, 41 तो लिख नहीं सकते, 0, 4200, 42000, और ये 3 डॉट लगा दो। दूसरा लिखना है तो 1.430, 4300, 43000, और इस तरह से। तो इस तरह से तुम कितने भी इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। अब जैसे मान लो यहाँ पे 1.41 है, ऑल नंबर फाइंड करना है, तो यहाँ पे आता है 414, एक 0 और बढ़ा दो, ये 3000 हो गया, ये 1414 हो जाएगा अगर डिसिमल पॉइंट हटाओगे। तो इसके बीच में तो बहुत से इरेशनल नंबर तुम फाइंड कर सकते हो। होप तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इरेशनल नंबर कैसे लिखना है, ठीक है। ओके, मिटाओ। अब देखो, जैसे मान लो कि आता है 1.3 आता है और 1.2 आता है, तुमसे बोला जाता है कि इनके बीच में 5 इरेशनल नंबर फाइंड करो। तो सबसे पहला टास्क क्या होना चाहिए तुम्हारा, इसको डिसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर दो। तो ये कर दोगे तो ये 0.33 ऐसे आता जाएगा, और ये आएगा 0.5 आएगा, करेक्ट। तो इसको 0 भी कर सकते हो। 2 या 5 अगर होते हैं मल्टीपल डिनोमिनेटर में और को प्राइम नंबर है, तो हमेशा ये टर्मिनेटिंग होता है, ये मैं बता भी चुका। एनीवेज, यहां पे तुमको ये समझना है 0 पॉइंट। तो अब इस तरह की सिचुएशन आ गई, तुमको इरेशनल नंबर लिखना है, तो 0.340, पहला इरेशनल नंबर लिखा 3400। अब और करना है 34000, है ना। इस तरह से दूसरे, तीसरे, चौथे जितने भी नंबर चाहो तुम लिख सकते हो। तो एक ये बेहतरीन मेथड हुआ लिखने का कि कैसे। अच्छा, जैसे मान लो कि एक नंबर आता है 0.142857, ठीक है। इस तरह से एक नंबर की वैल्यू आती है। हम इस तरह से क्यों लिख रहे हैं 340, 3400,
एक तो इससे पता चल रहा है कि क्या नेक्स्ट नंबर आने वाला है, और इससे ये रियलाइज हो जाता है कि नंबर कभी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, और इर्रेशनल नंबर मतलब टर्मिनेटिंग नहीं होगा और रिपीटिंग नहीं होगा। करेक्ट। अब इस वाली सिचुएशन में मान लो तुमने डिसिमल पॉइंट भी लगाया, तो हो सकता है कि आगे जाके ये रिपीट करने लगे, और होता भी है। ये वैल्यू है 1/7। हम 7 तक जाते हैं तो रिपीटेशन नहीं होता, लेकिन इसके बाद जब हम डिवाइड करते हैं 1 को 7 से, तो हम देखते हैं ये रिपीट होने लगता है 1 4 2 8 5 7 इस तरह से। तो अब डिजिट्स का हम ब्लॉक बना सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया। राइट। अब पाई की वैल्यू देखोगे तुम, एग्जैक्ट वैल्यू, तो उसमें रिपीट नहीं होता और इस तरह का कोई ट्रेंड भी नहीं दिखता, लेकिन वो तो हमने निकाली हुई है ना, वो हम जानते हैं, हर कोई जानता है कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है। लेकिन जब हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, तो इस तरह से लिखें तो बेहतर रिप्रेजेंटेशन होता है, इससे बेहतर इंफॉर्मेशन मिलती है कि आगे क्या होने वाला है और नॉन टर्म। अगर इस तरह से तुम लिखोगे, अलग अलग नंबर है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इर्रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है तुमने 2 पॉइंट तक लिखा, आगे वो रिपीट होने लगा। राइट, पॉसिबल। तो इस तरह से रखोगे सेफर साइड। राइट। तो ये इर्रेशनल नंबर के बारे में हमने बात की कि इर्रेशनल नंबर किन्हीं दो नंबर्स के बीच में कैसे निकालना। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।